क्या आपको अक्सर पेट में भारीपन, गैस या अचानक उठने वाला पेट दर्द परेशान करता है? क्या खाना खाने के बाद तुरंत अफारा, डकार या जलन की समस्या होती है? अगर हाँ, तो ये सिर्फ पाचन की समस्या नहीं है, ये आपके पूरे मेटाबॉलिक सिस्टम का इशारा हो सकता है। और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि केवल 1 गिलास पानी से इन समस्याओं को जड़ से ठीक किया जा सकता है। यह कोई घरेलू नुस्खा नहीं, बल्कि इसके पीछे छुपा है मेडिकल साइंस, जो हाइड्रेशन, एंजाइम एक्टिवेशन और गैस्ट्रिक मोटिलिटी पर आधारित है। लेकिन सवाल उठता है, कौन सा पानी, कैसे पीना है, कब पीना है और उसमें क्या मिलाना है? इन सभी बातों का वैज्ञानिक जवाब आज के इस वीडियो में मिलेगा। सबसे पहले समझते हैं कि गैस और अफारा क्यों होता है। जब आप खाना खाते हैं तो आपके पेट में 3 मुख्य काम शुरू होते हैं: खाद्य का पाचन, गैस्ट्रिक जूस का स्राव और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट यानी आंतों की हलचल। अगर आप बहुत जल्दी खाते हैं, ठीक से नहीं चबाते या बार बार स्नैकिंग करते हैं तो पेट में हवा भरने लगती है। इसके अलावा फाइबर की कमी, प्रोबायोटिक बैलेंस का बिगड़ना और पानी की कमी, ये सब गैस बनने की प्रक्रिया को तेज कर देते हैं। अब बात करते हैं उस 1 गिलास औषधीय पानी की, जो अगर सही तरीके से लिया जाए तो इन सभी समस्याओं को नियंत्रित कर सकता है। सुबह खाली पेट, जब आपका मेटाबॉलिज्म सबसे सक्रिय होता है, उस समय गुनगुना पानी जिसमें 1/4 चम्मच सौंफ, 1/4 चम्मच अजवाइन और 1 चुटकी काला नमक मिलाया गया हो, पीने से पेट की मांसपेशियां रिलैक्स होती हैं। इससे गैस बाहर निकलती है, पेट में जमे विषैले तत्व बाहर निकलते हैं और पाचन एंजाइम एक्टिवेट होते हैं। अब बात करते हैं इन तीनों चीजों की मेडिकल विशेषताओं की। सौंफ में फेनोलिक कंपाउंड्स होते हैं जो एंटी स्पास्मोडिक और कार्मिनेटिव गुण रखते हैं। ये पेट की दीवारों की मांसपेशियों को शांत करते हैं और गैस को बाहर निकालने में मदद करते हैं। अजवाइन, जिसे थाइमोल नामक तत्व के लिए जाना जाता है, एक बहुत ही प्रभावशाली डिजेस्टिव स्टिमुलेंट है। यह न केवल गैस्ट्रिक जूस की गुणवत्ता बढ़ाता है, बल्कि पेट की अम्लता को भी नियंत्रित करता है। तीसरा घटक है काला नमक, जो न केवल खनिजों का बेहतरीन स्रोत है, बल्कि पाचन एंजाइम्स जैसे अमाइलेज और लिपेज को सक्रिय करता है। जब ये तीनों घटक एक साथ गुनगुने पानी में मिलते हैं, तो यह मिश्रण एक नेचुरल गैस रिलीवर और पाचन सुधारक बन जाता है। इसका असर इतना तेज होता है कि सिर्फ 5 से 10 मिनट में पेट का भारीपन कम होने लगता है और डकार, गैस या मरोड़ जैसी समस्याएं शांत हो जाती हैं। अब सवाल उठता है कि इस पानी को कब तक और कैसे पीना चाहिए? तो इसका उत्तर है, इसे 7 से 10 दिन लगातार सुबह खाली पेट पिएं। अगर समस्या क्रॉनिक है, यानी सालों से बनी हुई है, तो 1 महीने तक इसको अपनाना चाहिए। लेकिन ध्यान रहे, पानी ज्यादा गर्म ना हो। हल्का गुनगुना यानी लगभग 40 से 45 डिग्री सेल्सियस तापमान पर्याप्त है। अगला जरूरी सवाल, क्या इसे बच्चों, बुजुर्गों या गर्भवती महिलाओं को दिया जा सकता है? तो इसका उत्तर है हाँ, लेकिन मात्रा और मसालों की तीव्रता को उनके अनुसार समायोजित करना आवश्यक है। उदाहरण के लिए, बच्चों के लिए 100 मिलीलीटर पानी में केवल 2 से 3 दाने सौंफ और चुटकी भर अजवाइन पर्याप्त होगी। अब एक और बात, क्या केवल ये पानी काफी है? नहीं, यदि आपकी जीवन शैली में कुछ बुरी आदतें बनी हुई हैं, तो इस पानी का असर सीमित रहेगा। जैसे खाने के तुरंत बाद लेटना, देर रात तक जागना और बार बार तले भुने खाद्य पदार्थों का सेवन। इन सब की वजह से गैस और अफारा की समस्या और बढ़ सकती है। इसलिए इस पानी को एक उपचार की तरह नहीं, बल्कि एक समग्र पाचन प्रणाली सुधारने वाले सहायक तत्व की तरह देखें। अगले भाग में हम जानेंगे कि इस मिश्रण के अलावा और क्या चीजें पाचन को बेहतर बनाने में मदद करती हैं। साथ ही जानेंगे कि क्या कभी ऐसा भी हो सकता है कि गैस और अफारा के पीछे कोई गंभीर बीमारी छुपी हो। क्या IBS, एसिड रिफ्लक्स या लैक्टोज इंटॉलरेंस जैसी समस्याएं भी इसके लक्षण हो सकती हैं? और कब जरूरी है कि घरेलू उपाय के बजाय किसी डॉक्टर से मिलना चाहिए? इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे पार्ट बी में। पार्ट ए में हमने जाना कि कैसे सिर्फ 1 गिलास औषधीय गुनगुना पानी, जिसमें सौंफ, अजवाइन और काला नमक होता है, गैस, अफारा और पेट दर्द से राहत दिला सकता है। लेकिन ये सिर्फ पहला कदम है। अब जानते हैं इसके अलावा कौन सी आदतें, कौन से संकेत और कौन से जोखिम होते हैं जो पेट की इन परेशानियों को गंभीर बना सकते हैं, और आपको समय रहते क्या कदम उठाने चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं
कब घरेलू उपाय छोड़कर डॉक्टर से मिलना जरूरी है। अगर आपके साथ नीचे दिए गए लक्षण लगातार 2 हफ्ते से ज्यादा समय तक रह रहे हैं, तो ये सिर्फ गैस नहीं बल्कि बड़ी बीमारी का संकेत हो सकते हैं। हर दिन पेट फूलना, गैस बनना, पेट में लोकलाइज्ड तेज दर्द, विशेषकर बाएं या दाएं तरफ, बिना वजह वजन घटना, भूख न लगना, बार बार उल्टी जैसा लगना, मल में खून या मल त्याग की आदतों में बदलाव। इनमें से कोई भी लक्षण अगर आपको दिखे तो IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, एसिड रिफ्लक्स, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज या लैक्टोज इंटॉलरेंस जैसी स्थितियों की जांच कराना जरूरी है। अब समझते हैं गैस और अफारे से राहत पाने के लिए वो कौन सी 5 अतिरिक्त आदतें हैं जो आप अपने रूटीन में ला सकते हैं। 1. खाना चबाकर और धीरे धीरे खाएं। कई बार पेट में गैस की वजह सिर्फ हवा होती है जो हम जल्दी जल्दी खाने से निगल जाते हैं। जब आप धीरे खाते हैं और हर निवाले को 20 से 30 बार चबाते हैं तो लार में मौजूद एंजाइम पहले ही पाचन की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। 2. खाने के बाद टहलने की आदत डालें। खाना खाने के तुरंत बाद सोफे या बेड पर बैठना आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को सुस्त बना देता है। खाना खाने के 10 से 15 मिनट बाद हल्की चाल में टहलना पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को बढ़ाता है और गैस बनने से रोकता है। 3. प्रोबायोटिक भोजन शामिल करें। दही, छाछ, कांजी या फर्मेंटेड अचार में पाए जाने वाले गुड बैक्टीरिया पेट में हानिकारक बैक्टीरिया से लड़ते हैं। इनसे पेट की फ्लोरा बेहतर होती है, जिससे अफारा, गैस और दस्त जैसे लक्षणों में सुधार आता है। 4. फाइबर का संतुलन बनाए रखें। बहुत कम फाइबर या बहुत ज्यादा फाइबर, दोनों ही स्थितियां पाचन तंत्र पर असर डालती हैं। अनाज, सब्जियां, फल जैसे सेब, पपीता और दलिया जैसे फाइबर युक्त भोजन से मल त्याग सामान्य होता है और कब्ज से जुड़ी गैस की समस्या भी घटती है। 5. तनाव कम करें और नींद पूरी लें। आपको जानकर हैरानी होगी कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट आपके दिमाग से सीधा जुड़ा होता है। स्ट्रेस के कारण नर्वस सिस्टम पेट की मूवमेंट को धीमा कर देता है, जिससे खाना ठीक से पचता नहीं और गैस बनती है। इसलिए योग, मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइज और पर्याप्त नींद भी पेट की सेहत के लिए जरूरी है। अब बात करते हैं कुछ ऐसे कॉमन ट्रिगर्स की जिन्हें पहचानना बेहद जरूरी है। दूध पीने के बाद अफारा या मरोड़ होना, या लैक्टोज इंटॉलरेंस हो सकता है। गेहूं खाने के बाद गैस बनना, संभव है कि आपको ग्लूटेन सेंसिटिविटी हो। सुबह पेट ठीक होता है लेकिन शाम को फूलने लगता है। यह फूड इंटेक पैटर्न की वजह से हो सकता है। ऐसी स्थिति में 3 से 5 दिन का फूड डायरी रखना मदद करता है। आप जो भी खाते हैं और उसके बाद कैसा महसूस करते हैं वो लिखिए। इससे आप खुद पहचान पाएंगे कि कौन से खाद्य पदार्थ आपके लिए ट्रिगर बनते हैं। अब बात करते हैं कि ये जो गुनगुना औषधीय पानी है उसका सही उपयोग कैसे करें ताकि ज्यादा असर हो। इसे रोज सुबह खाली पेट बिना ब्रश किए पिएं, क्योंकि ब्रश करने के बाद लार की संरचना बदल जाती है। पीने के 20 से 25 मिनट बाद ही कुछ खाएं या चाय कॉफी लें। 1 हफ्ते में 5 दिन तक लें, फिर 2 दिन का गैप दें। लगातार उपयोग की जरूरत नहीं होती। अगर आप एसिडिटी या अल्सर से पीड़ित हैं तो अजवाइन की मात्रा कम करें। अब सवाल उठता है, क्या इस मिश्रण को दिन में 2 बार लिया जा सकता है? हाँ, अगर आपकी गैस की समस्या दिन में 2 बार होती है तो दोपहर या रात को खाने से 30 मिनट पहले भी इसे लिया जा सकता है। लेकिन जरूरी है कि आप इसे एक इलाज नहीं, एक सहयोगी समाधान के रूप में देखें, क्योंकि जब आप खाने की आदतें, सोने का समय और दिनचर्या सुधरते हैं तब ये उपाय असली असर दिखाते हैं। और सबसे अंत में एक बात, आपका पेट जितना शांत होगा, आपकी सोच, आपकी त्वचा, आपकी एनर्जी और यहाँ तक कि आपका मूड भी उतना ही बेहतर होगा। इसलिए सिर्फ 1 गिलास पानी नहीं, ये है आपके स्वास्थ्य की पहली सीढ़ी। अगर वीडियो पसंद आया तो कमेंट में जरूर लिखें, अब पेट खुश। और ऐसे और नेचुरल हेल्थ वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।